झारखंड में आज 11वीं जेपीएससी की परीक्षा हो रही है। एक तरफ परीक्षा चल रही है और दूसरे तरफ इस परीक्षा को लेकर हंगामे की खबर भी लगातार सामने आ रही है। आज सुबह 10 बजे जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, उसके थोड़े ही देर बाद अलग अलग जगह से हंगामे की खबर और पेपर लीक की जानकारी जो है सामने आने लगी। सबसे पहले चतरा जिला के गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल सिमरिया से ये खबर और एक वीडियो वायरल होते हुए सब तक पहुंची, जिसमें ये बताया गया कि क्वेश्चन पेपर जो है पहले से उसका सील खुला हुआ था और वहां इसी मांग को लेकर छात्र जो है हंगामा कर रहे थे और हंगामे का वीडियो जो है वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसके थोड़े ही देर बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई कि चतरा में ही उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज में भी क्वेश्चन पेपर का सील जो है ये खुला हुआ है और इसको लेकर जो है छात्र वहाँ पर हंगामा करते हुए दिखे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वहाँ के छात्र लगातार विरोध करते हुए भी देखे गए। लेकिन थोड़े ही देर बाद वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनके तरफ से बयान आ गया। वहाँ के प्रिंसिपल धनेश्वर राम की तरफ से कहा गया कि कंट्रोल रूम में परीक्षा अवधि में नियमानुसार जो है प्रश्न पत्र को खोला गया है, पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई है, हंगामा कर रहे छात्र का आरोप निराधार है। इसके थोड़ी देर बाद देवघर से एक खबर निकलकर सामने आई, जिसमें बताया गया कि देवघर डिग्री कॉलेज से प्रश्न पत्र को लेकर जो है कई स्टूडेंट बाहर निकल गए। थोड़ी ही देर बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि दिख रहा है कि कई स्टूडेंट एक साथ बैठे हुए हैं और वो मोबाइल से देख कर क्वेश्चन गूगल से सर्च करके उसका आंसर निकाल रहे हैं और OMR शीट में भर रहे हैं। बताया ये गया कि ये जेपीएससी की परीक्षा का ही वायरल वीडियो है और ये जामताड़ा जिला के मिहिजाम का वीडियो है। अब ये तमाम बातें जैसे ही निकलकर सामने आई और उसके बाद फर्स्ट सिटिंग की परीक्षा खत्म हुई और जो छात्र गाड़ी रिजर्व करके एक जगह से दूसरे जगह परीक्षा देने के लिए गए थे, वो जब एक सिटिंग के बाद बाहर निकले तो उनके मन में ये सवाल उठने लगा कि क्या ये परीक्षा भी कैंसिल हो जाएगी जेएसएससी की परीक्षा की तरह, क्योंकि उसमें भी इसी तरह पेपर लीक का जो मामला है वो सामने आया था। लेकिन इस परीक्षा में पेपर लीक का मामला अब तक सामने आया है या नहीं आया है, इसी मसले पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज हैं। सूरज, सुबह से ये खबर निकलकर सामने आने लगी, अपने दर्शक को हम बता भी रहे हैं कि कहाँ कहाँ से बातें आई, तो क्या अब तक ये साफ हो पाया कि पेपर लीक था या फिर सिर्फ यही बात है कि क्वेश्चन का सील जो है ये खुला हुआ था और उसके बाद छात्रों का हंगामा शुरू हुआ? देखिए, निश्चित तौर पर अभी कहना ये जल्दीबाजी होगा कि जेपीएससी का पेपर जो है वो लीक हो गया, क्योंकि जो भी आए हैं चीज़ें उसकी पुष्टि होना बाकी है। क्योंकि जैसा कि धनेश्वर राम का जो बयान है वो एक परीक्षा केंद्र में वहाँ पर उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो उनका कहना है कि जो नियम है कि जो कंट्रोल रूम बनाया जाता है हर परीक्षा केंद्र में, जहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर और जो OMR शीट वगैरह और जो बाकी परीक्षा सामग्री है रखी जाती है, जो भी परीक्षक होते हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं और उनकी मौजूदगी में वो खोला जाता है, जैसा कि वो बता रहे हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं कि हमने जो नियम है उसके मुताबिक हमने उसको खोला और उस पूरे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई है। अब अगर ये मामले जांच की स्तर पर जाएगी तो वो फिर उनको वो एविडेंस देना होगा कि उन्होंने वीडियोग्राफी कराई और वो कंट्रोल रूम में खोला गया है। परीक्षार्थियों का ये तर्क है कि क्वेश्चन पेपर्स जो सारे हैं, आप जो परीक्षार्थी जितनी संख्या है जिस क्लासरूम में, आप वहाँ पर उतने क्वेश्चन बुकलेट नंबर लाते हैं, उतने आप सील बंद क्वेश्चन पेपर्स को लाते हैं और फिर आप वहाँ पर परीक्षार्थियों की मौजूदगी में खोलते हैं कि ये हम सील इसका जो है खोल रहे हैं, ताकि किसी तरह की शक शंका नहीं रहे। और यही वजह है कि अब तक वो पेपर लीक का दूसरा जो एक वीडियो है उसमें निश्चित तौर पर जो वीडियो है उसमें दिख तो रहा है कि लोग बैठे हुए हैं, झुंड में बैठे हुए हैं। एक लड़का जिसकी आवाज़ आती है वो कह रहा है कि यहाँ पर जो है वो गूगल से सर्च करके और लिखी जा रही है और वहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं वो मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा एक वीडियो ये भी है कि स्कूल के कैंपस में स्टूडेंट जो है वो बैठे हुए हैं और वो बोल भी रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो है भीड़ लगाकर और OMR शीट हाथ में लेकर वो छात्र जो है क्वेश्चन पेपर का आंसर भर रहे हैं। छात्र ये भी कह रहे हैं कि जब हम लोग हंगामा शुरू किए कि यहाँ पर पहले से ही क्वेश्चन पेपर लीक था और उसके बाद ये हम लोगों को मौका दिया गया कि आप तुमको जहाँ बैठकर OMR शीट भरना है वहाँ बैठकर भरो और उसके बाद जमा कर दो,
तो ये क्या संभव लग रहा है? अगर संभव है तो आप समझिए कि कितनी बड़ी अनियमितता जेपीएससी की परीक्षा में हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पर कि आप स्टेट पीसीएस सबसे बड़ा एग्जाम है जहां पर आप राज्य के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को चुनते हैं, और उस परीक्षा में अगर प्राइमरी स्कूल के की परीक्षा जो जिस तरीके से कई बार तस्वीरें आती हैं, या शायद प्राइमरी स्कूल की परीक्षा में भी जिस तरह की बातें नहीं होती हैं, अगर उस तरह का दिख रहा है और अगर कहा गया है वाकई कि आप खींच कर या जिस भी कारण से कि आप ओएमआर सीट भर लीजिए, जो वीडियो दिख रहा है, झुंड में अभ्यर्थी दिख रहे हैं, अगर ऐसा वाकई है, जांच से इस बात की पुष्टि होती है, तो सन्नी निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। जेपीएससी की विश्वसनीयता पर सवाल उठेगा, इस पूरे परीक्षा के विश्वसनीयता पर सवाल उठेगा। सालों से जो प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी मेहनत और उनका जो एक सफ़र है लंबा तैयारी का, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा उनके भविष्य पर। और जो लोग, अगर इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हो रहा है, हम अभी कथित धांधली कहेंगे कि अगर परीक्षा में कथित तौर पर धांधली हुई है, तो जो लोग धांधली में शामिल हैं और या जो लोग धांधली के जरिए आना चाहते हैं, सवाल इससे पूरी इसी परीक्षा प्रक्रिया पर नहीं उठती, बल्कि पूरे गवर्नेंस पर उठती है आगे, कि अगर वो भ्रष्टाचार से ही अधिकारी चुनकर आ रहा है, तब हमें फिर ये खबरें मिलती है कि कोई अधिकारी चुनने के 1.5 महीने बाद ही रिश्वत लेते पकड़ा गया। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। अगर ये वजह है कि विपक्ष अब सवाल भी खड़ा कर रहा है। आप एक एक करके बताइएगा कि कौन नेता क्या बोल रहे हैं इस परीक्षा को लेकर। बाकायदा वीडियो भी जारी हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि धनबाद से भी एक छात्र, नवीन कुमार नाम के छात्र ने फ़ोन करके ये जानकारी दी। जब फर्स्ट सिटिंग की परीक्षा खत्म हुई थी, उसके बाद उनका सेंटर था धनबाद पब्लिक स्कूल हिराक ब्रांच में, रूम नंबर 8 में उनका सेंटर था। वो बता रहे हैं कि रूम में जो कमरा है उसमें कुल 24 छात्र थे, लेकिन क्वेश्चन पेपर 23 ही था, और 24 में से एक जो क्वेश्चन पेपर है वो उसका सील पहले से खुला था। वे लोग लगातार विरोध जताए, काफ़ी हंगामा हुआ, और उसके बाद वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए गए थे, वो मजिस्ट्रेट वहाँ पर पहुँचे, और उसके बाद वो बोले कि अभी आप लोग जो है परीक्षा दीजिए, उसके बाद जो कुछ भी कहिएगा हम लोग लिखित में दे देंगे आपको, और उसके बाद उस आधार पर आप जहाँ कहीं भी जाइएगा कंप्लेन कर सकते हैं। ये छात्र बता रहे हैं कि आधा घंटा लेट से परीक्षा शुरू हुई, हम लोग परीक्षा भी दिए, और परीक्षा देने के बाद जब उसी मजिस्ट्रेट के पास गए बोलने के लिए, तब वो अपनी बात से मुकर गए और बोलने लगे कि सब जितने छात्र हंगामा कर रहे हैं सब पर एफआईआर दर्ज कर लिया जाएगा। तो ये बातें भी निकल कर सामने आ रही है कि छात्र बोल रहे हैं कि हम लोग जब विरोध जताए, जब 24 स्टूडेंट थे एक कमरा में धनबाद पब्लिक स्कूल हिराक ब्रांच के रूम नंबर 8 में, उसमें सिर्फ 23 ही क्वेश्चन पेपर थे, और एक जो क्वेश्चन पेपर है उसका अनसील्ड था, कॉपी अनसील्ड था। तो मजिस्ट्रेट पहले बोले कि हम लिख कर देंगे, और जब परीक्षा संपन्न हो गई उसके बाद वो बोलने लगे कि हम तुम लोग पर जो है मामला दर्ज कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए हर जगह से छोटी बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर आप थोड़ा सा इसके पहले जाइए, नगर पालिका सेवा संवर्ग की परीक्षा हो रही थी, और रांची के ही एक हंचुटिया में एक कॉलेज में, वहाँ पर भी अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन बुकलेट का सील टूटे हुए होने का आरोप लगाया था, और तब भी जो अधीक्षक हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम आपकी शिकायतों को संज्ञान में लेंगे, आप आराम से परीक्षा दीजिए। लिखित में लिखा भी गया आयोग के लिए, लेकिन अधीक्षक ने उसमें ये मेंशन किया कि अभ्यर्थियों ने ऐसा आरोप लगाया है, क्योंकि अगर इस तरह की शिकायत होती है तो आप जांचते हैं कि क्या ऐसी वाकई में था, और आप उस चीज़ को मेंशन करते हैं कि मैंने इन गड़बड़ियों को देखा है, और आप उसको मेंशन करते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर अधीक्षक की तरफ से ऐसा किया जाएगा, जो अभ्यर्थी हैं वो शिकायत उठाएंगे, कानून आपने कड़ा बना रखा है निश्चित तौर पर, जहां पर आप शिकायत करने वाले भी अगर गलत पाए जाए, तो जाहिर सी बात है कि अधीक्षक, अगर आप जैसा अभ्यर्थी बता रहे हैं कि पहले उनको प्रॉमिस किया गया कि वो लिखित में देंगे कि इस तरह की गड़बड़ियाँ पाई गई थी, बाद में अगर वो मुकर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह उन पर खड़ा हो जाएगा, वो जाँच के दायरे में आ जाएंगे कि आप अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे या जो भी, क्योंकि सारा कुछ जो लिखित में जाना है, सारी रिपोर्ट जानी है, वो अधीक्षक से जानी है, तो उनको गड़बड़ियों को देखना है। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है। क्या कुछ बयान आया है अभी नेताओं की तरफ से? देखिए, अभी तक जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी बीजेपी के, तो उन्होंने ये लिखा है, ट्वीट किया है, उन्होंने वीडियो भी शेयर किया है, और उसमें ये लिखते हैं कि जामताड़ा में जेपीएससी परीक्षा केंद्र के बाहर खुलेआम उत्तर पुस्तिका भरवाई जा रही है। चतरा में भी प्रश्न पत्र लीक होने की बात सामने आ रही है। चंपई सरकार द्वारा अधूरी तैयारी के साथ हड़बड़ी में जेपीएससी परीक्षा कराने के निर्णय और सीट बेचने के कुत्सित प्रयास ने छात्रों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। झारखंड में परीक्षा होना और हर बार उसका पेपर लीक होना शर्म की बात है। झामुमो कांग्रेस सरकार ने ऐसी छवि बना दी है कि परीक्षा होगा तो पेपर लीक होगा।
ये बाबूलाल मरांडी जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसके बाद अभी देखिए अमर बावरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वे क्या बोल रहे हैं वो भी सुनिए। वो लिख रहे हैं, वो पहले तो अंग्रेजी में ये लिख रहे हैं कि जेपीएससी पेपर लीक्ड, विस्मयादिबोधक चिन्ह उन्होंने लगाया है जिसको कथित हम कहते हैं हिंदी में। इसके अलावा उन्होंने लिखा है झारखंड के युवाओं के आशाओं और आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात किया है इस युवा विरोधी निकम्मी झारखंड कांग्रेस राजद सरकार ने, तो वो राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बाकी उन्होंने वीडियो बयान बकायदा एक और ट्वीट है उनका बहुत लंबा जिसमें कि वो थ्रेड में जो है कई चीज़ें वो लिख रहे हैं वो भी हम पढ़कर बताएंगे कि किस तरह से वो लगातार जेपीएससी परीक्षा को लेकर जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज खास करके जो परीक्षा हो रही है, देखिए ये आज जो परीक्षा हो रही है इसको लेकर पहले से ही बीजेपी के जो नेता हैं और जो कई छात्र हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे थे और कह रहे थे कि हड़बड़ी में ली जा रही है परीक्षा, इसमें गड़बड़ी होगी। और अब सवाल उठने लगा कि क्या सचमुच में हड़बड़ी में परीक्षा ली जा रही थी और यही वजह है कि ये गड़बड़ी हो रही है। क्या लिखे अमर बावरी? देखिए उन्होंने पूरा जो ट्वीट किया है एक समाचार का उन्होंने कटिंग भी शेयर किया है। उसमें लिख रहा है कि जेपीएससी परीक्षा के फिर से पेपर लीक होने की सूचना मिल रही है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। युवा विरोधी यह सरकार राज्य पर एक कलंक है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली झारखंड की निकम्मी सरकार से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मामले की निष्पक्ष जाँच कराएँ और सच्चाई सामने लाएँ। जो दोषी हो उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, ये उन्होंने लिखा है। दूसरा एक चीज़ जो बाबूलाल थ्रेड है आगे भी। उसके बाद उन्होंने लिखा कुछ और जो बाइट्स हैं उनके लिखा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण जेपीएससी परीक्षा के फिर से पेपर लीक की सूचना मिल रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मामले की जांच हो। इसके अलावा उन्होंने एक थ्रेड में ये जो वीडियो नंबर 3 है, ये जो बैठ कर मोबाइल से देखकर अपना OMR सीट भर रहे हैं स्टूडेंट, उसके बारे में लिखा। हाँ, जो कथित तौर पर जामताड़ा के मिहिजाम का ये वीडियो बताया जा रहा है और दावा है, उसमें भी ये लिख रहे हैं, उसमें भी यही बात उन्होंने लिखी है कि निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। इसके अलावा एक जो कैंपस की बात है कि जहां पर ये कहा गया जो कैंपस में बैठकर हाँ अभ्यर्थियों का दावा था कि उन्हें बोला गया कि वो लोग, तो इन्होंने 4-5 वीडियोज़ जो हैं ऐसे ही शेयर किया है और ये जो है लिखा है उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की बात वो लिख रहे हैं। एक जो आप मेंशन कीजिए, बाबूलाल मरांडी के ट्वीट में एक मेंशन किया हुआ है कि जल्दीबाजी में परीक्षा ली गई। आप जानते हैं कि जब परीक्षा की तारीखों की घोषणा हुई, अंतिम तारीख जो नामांकन दाखिल करने की थी, इसमें जो फॉर्म भरने की, वो 3 मार्च थी और 17 मार्च को परीक्षा हुई, तो करीब 10-11 दिन का ही गैप था। अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि जो नियम है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, खासतौर पर जब आप सिविल सेवा की परीक्षाएं लेते हैं तो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख से लेके परीक्षा होने की जो प्रस्तावित तारीख है उसके बीच का कम से कम 45 दिन का गैप होना चाहिए ताकि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। दूसरी बात ये थी कि जो स्क्रूटनी होती है फॉर्म्स की वो सही तरीके से हो सके कि जो फॉर्म में गलतियां पकड़ी जाती हैं उनको अयोग्य घोषित किया जाना है। आप जानते हैं कि जेएसएससी की जब परीक्षा हो रही थी तो जेएसएससी ने बाकायदा एक लिस्ट जारी किया था कि किन कैलेंडर, हाँ एक बाकायदा कि किन किन अभ्यर्थियों को परीक्षा जो है नहीं देने की अनुमति दी गई है, उनके फॉर्म्स रिजेक्ट हो गए हैं। रिजेक्शन लिस्ट जारी होता है, वो जेपीएससी में नहीं, रिजेक्शन लिस्ट वो जारी नहीं हुआ। दूसरा इसमें कहा गया कि बहुत शिकायतें यही आई कि वो लोग जो एडमिट कार्ड जारी किया गया, बहुत सारे में जो तस्वीरें थी, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होता है वो नहीं आ रहा था। वो लोग बाकायदा कैमरे में दिखा रहे थे एडमिट कार्ड की, वो उन पर फॉर्म नहीं, फ़ोटो नहीं है, फ़ोटो है टेढ़ा है। सुधारने के लिए अगर अप्लाई किया तो उसमें वो OTP का वो नहीं आ रहा था, डाउनलोड करने में परेशानी हो रही थी। बाद में आयोग ने इस चीज़ को हालांकि ये किया कि उन्होंने मेल में डायरेक्ट बाद में सबको, जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको मेल के साथ एक अटेंडेंस सीट और जो आपका मार्क्स जो एडमिट कार्ड है वो सब अभ्यर्थियों को मेल में भेजा। और ये कहा भी गया था, जो दिशा निर्देश जारी किए गए आयोग की तरफ से, कि आप वो लेकर आएंगे। तो निश्चित तौर पर जो हड़बड़ी की बात की जा रही है और अभ्यर्थी भी ये बात कह रहे थे कि परीक्षा लेने में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी की जा रही है। और कोई ट्वीट है इंपॉर्टेंट जिसको पढ़कर सुनाना मैं तो देखिए लगातार कई जो नेता हैं उनके तरफ से ट्वीट करके ये सवाल सरकार से बाकायदा पूछा जा रहा है। दीपक प्रकाश, शशांक राज जो बीजेपी युवा मोर्चा के हैं, खास करके विपक्ष मुखर रहा है इस मसले को लेकर और शुरू से इस हड़बड़ी में ली जाने वाली परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताते रहा है। लेकिन आज सुबह से जिस तरह से झारखंड के अलग अलग इलाकों से जो खबरें निकल कर सामने आई वो
तो चौंकाने वाली थी, लेकिन सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है, जिस वीडियो को बाकायदा बाबूलाल मरांडी और अमर बावरी दोनों ने ट्वीट किया है, कि आप समझिए कि 4-5 लड़का घेर कर बैठे हुए हैं और वो क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर रहे हैं, ज़मीन पर बैठे हुए हैं और मोबाइल से गूगल से आंसर खोज कर निकाल रहे हैं। अगर सचमुच में ये वीडियो सही है तो जाहिर सी बात है कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। सिर्फ एक सेंटर का ये मामला नहीं है, हो सकता है कि एक सेंटर से ये निकल कर आया, कई सेंटरों में यही स्थिति होगी। इस परीक्षा में गड़बड़ी की जांच जो है बाकायदा सरकार को तो करवानी ही चाहिए और यही मांग जो है बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं। जी, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं शशांक राज, वो ट्वीट कर रहे हैं कि यदि लीक हुआ है कोई भी परीक्षा तो जंग लड़ेगा युवा मोर्चा। झारखंड का दुर्भाग्य, हर युवा को ठगने का काम किया है जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने। हमने पहले ही कहा था अपूर्ण तैयारी के साथ परीक्षा लेने की तैयारी थी। और इन्होंने दो बाइट्स एक बाइट शेयर किया है। और वो जो दूसरा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अभ्यर्थी जो है कैंपस में घास पर बैठे हुए हैं, क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है और उसमें मोबाइल से स्कैन करके बाकायदा एक होता है सर्च करना। अब तो गूगल ने ये सुविधा क्वेश्चन स्कैन करिए जवाब मिल जाएगा, तो वो बाकायदा स्कैन करके दे रहे हैं। तो कहा जाता है सरकारी सिस्टम में समन्वय बना के काम करना, तो अगर ये अधिकारी बन रहे हैं तो ये तर्क दे सकते हैं कि हम समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत दुखद बात है अगर ये सच है तो बिल्कुल। देखिए, ये जेपीएससी की आज जो परीक्षा थी 11वीं जेपीएससी की, और इस परीक्षा में सुबह से लेकर अब तक क्या हुआ है ये तमाम अपडेट हम लोगों ने दिया। परीक्षा के बाद जो स्टूडेंट निकलेंगे उनका रिव्यू भी बताएंगे और साथ ही इस परीक्षा में जो कुछ भी गड़बड़ी की बातें सामने आ रही है उस पर सरकार का क्या पक्ष है। क्या सचमुच में जेएसएससी में जिस तरह से धांधली की खबर आई उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, हालांकि एक परीक्षा जो है कैंसिल किया गया, लेकिन क्या इस परीक्षा में भी उतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी बड़े सवाल के साथ हम छोड़ जाते हैं। अगर आप भी जेपीएससी के कैंडिडेट हैं और आप परीक्षा दे कर आए हैं और आपने कुछ गड़बड़ियां देखी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम लोग आगे उस पर जो है चर्चा करेंगे। शुक्रिया। The follow-up.in